बहुत समय पहले एक घना रहस्यमय वन, जहां सूर्य की किरणें भी पेड़ों की शाखाओं को चीरती हुई मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं। उस वन के एक कोने में बेल बूटों से ढकी एक छोटी सी माटी की कुटिया थी। वहीं रहती थी शबरी। ना कोई राजसी वंश, ना कोई प्रसिद्ध कुल। वो बस एक साधारण आदिवासी स्त्री थी, लेकिन उसका हृदय प्रेम, सेवा और भक्ति से ऐसा भरा था मानो वहां कोई तीर्थ बसता हो। एक दिन गांव में एक भव्य यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। ढोल नगाड़े बजने लगे, वेदों के मंत्र गूंजने लगे। पर तभी शबरी की नजर पड़ी। निर्दोष पशुओं को रस्सियों से बांधकर लाया जा रहा था। उनकी आंखों में डर था। ये धर्म नहीं, ये अधर्म है। और उसी क्षण वो सब कुछ छोड़कर अपने घर, अपना गांव, अपने लोग, सब कुछ पीछे छोड़ अकेली जंगल की ओर चल पड़ी। पैरों में छाले पड़े, रास्ता अनजान था, लेकिन दिल में एक आवाज थी, कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो सच्चा धर्म समझेगा। चलते चलते वो पहुंची एक आश्रम तक, महर्षि मतंग का आश्रम। शिष्यों ने उसे देखते ही मुख फेर लिया। एक नीची जाति की स्त्री यहां? आश्रम अपवित्र हो जाएगा। लेकिन तभी आश्रम की चौखट पर खड़े महर्षि ने उसे देखा। उनकी आंखों में कोई घृणा नहीं थी, केवल दृष्टि थी। मुस्कुराकर बोले, इसका जन्म नहीं, इसका मन देखो। ये स्त्री भक्ति की जीवित प्रतिमा है। और उस दिन शबरी को पहली बार स्वीकार किया गया। समय बीतता गया, दिन, महीने, साल। शबरी हर सुबह उठती, जंगल जाती, सूखी लकड़ियां लाती, आश्रम की मिट्टी बुहारती, जल भरती और चुपचाप सेवा करती। ना कोई दिखावा, ना कोई उपदेश। उसकी पूजा न मंत्रों में थी, न यज्ञों में। उसकी पूजा थी सेवा में, प्रेम में, निस्वार्थ समर्पण में। दोस्तों, एक दिन ऋषि मतंग ने उसे बुलाया। आवाज धीमी थी, पर आंखों में तेज था। शबरी, अब मेरा समय आ गया है। मैं ये शरीर त्यागने जा रहा हूं। लेकिन ध्यान से सुनो। एक दिन स्वयं श्री राम तुम्हारे इस आश्रम में पधारेंगे और तुम्हारी प्रतीक्षा सफल होगी। इतना कहकर महर्षि ध्यानस्थ हुए और समाधि में लीन होकर देह त्याग दी। तब से शबरी का एक ही धर्म था, प्रतीक्षा। हर सुबह वो कुटिया के बाहर का मार्ग साफ करती, बेर चुनने जाती और हर बेर को पहले चखती कि कोई फल कड़वा ना हो, कहीं प्रभु को अप्रिय न लगे। हर दिन सोचती, क्या आज राम आएंगे? वर्ष बीतते गए, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, लेकिन भक्ति वो वैसी ही थी जैसे अग्नि की लौ, जो आंधी में भी नहीं बुझती। और फिर एक दिन धूल से सना आकाश और दूर से आती धनुष की झनकार। कुटिया के द्वार पर खड़े थे दो राजकुमार, धूसर वस्त्र, धनुष बाण और आंखों में तेज जो सूरज को भी शर्मा दे। शबरी ने उन्हें देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। राम? उसने बस इतना ही कहा और उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने अपने हाथों से वो बेर निकाले जो हर दिन प्रेम से संजोए थे। हर एक फल पहले चखकर देखती और फिर प्रभु को अर्पित करती। लक्ष्मण असमंजस में पड़ गए। भैया, ये तो झूठे हैं। लेकिन राम मुस्कुराए और बेर ग्रहण करते हुए बोले, इनसे मीठा मुझे कुछ नहीं मिला। इनमें प्रेम है, ये मेरे लिए अमृत हैं। उस दिन एक स्त्री जिसे समाज ने त्यागा, जिसे धर्म के ठेकेदारों ने अपवित्र कहा, उसे स्वयं भगवान ने गले लगाया। शबरी की प्रतीक्षा पूर्ण हुई और उसकी कुटिया बन गई एक तीर्थ, एक मंदिर, भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक।